नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों से, जहां यूपी के लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां मोहनलाल गंज डायमंड रिसोर्ट में सोमवार को श्री राजदूत करणी सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़कर 15% करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजदूत समाज के मजबूत होने से देश मजबूत होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजपूत के कमजोर होने पर दुश्मन देश पर हावी हुए हैं। कार्यक्रम में करण प्रताप सिंह राष्ट्रीय कार्य समिति अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, राष्ट्रीय प्रभारी विजेंद्र सिंह कल्याण, राष्ट्रीय जितेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण, राष्ट्रीय महासचिव ब्रिजेश सहित कार्यक्रम में 24 प्रदेश के 24 अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी सहित प्रदेश के 75 जिलों के 75 जिला अध्यक्ष अपने पदाधिकारी सहित मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पदाधिकारी अधिवेशन 2025 श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। हमारे जो 11 उद्देश्यों को लेकर करणी सेना बनी थी, उन 11 उद्देश्यों को लेके हम लोग पिछले 19 साल से चल रहे हैं, जिसमें इतिहास के साथ जो विकृतीकरण छेड़छाड़ का जो मामला चल रहा है बड़े स्तर पर, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र उनके जातियां बदली जा रही है, उनके नाम बदले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। फिल्मों के माध्यम से जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम लोग उनके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जो सामाजिक लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है तो श्री राजपूत करणी सेना वहाँ खड़ी होती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो ये 11-12 उद्देश्यों को लेकर हम लोग खड़े हुए थे आज से 20 साल पहले। लखनऊ की धरती पे हम लोग आए हैं, पहला एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। पूरे देश के जितने भी 24 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष वो आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश के प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, केवल ये बताने के लिए कि पूरा देश में क्षत्रिय है, उनकी उपस्थिति है। अगली खबर यूपी के फारुखाबाद से है, जहां फारुखाबाद में मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने के लिए एसआईआर सर्वे शुरू हो गया है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को सर्वे की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं। मृतक, घुसपैठिए या 2 जगह वोट बनाए लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे। डीएम ने कहा कि सिर्फ भारत के नागरिकों के नाम ही वोटर लिस्ट में रहेंगे। फॉर्म 6, 7 और 8 से नाम जोड़ने, हटाने या सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का शुरू हो चुका है। 4 तारीख से डोर टू डोर बीएलओ गणना प्रपत्र को ले जाकर हर परिवार वोटर को रिसीव करा रहे हैं। और ये एसआईआर वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए, निरापद करने के लिए शुरू किया गया है। 1951 से 2003 तक 8 बार हो चुका है, पहली बार ये नहीं हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो भी वोटर लिस्ट में नाम हो, भारत का नागरिक हो, स्थानीय नागरिक हो, 18 साल उसकी उम्र हो, उसके एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में नाम न हो, वो जीवित हो, और इसके लिए उसके जो डॉक्यूमेंट इस सीआई द्वारा निर्धारित हैं, 12-13 जो डॉक्यूमेंट हैं उसके हिसाब से उसको प्रमाण देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड होने के लिए उसमें 3 कैटेगरी बना दी जाएगी। 1887 के पहले तक के लोगों के लिए अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट लगाना है, और 2003 के वोटर लिस्ट में यदि नाम है तो उसका स्क्रीनशॉट लगा देना है। दैट्स ऑल। उसमें कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं है। यूपी के ललितपुर में एक ठेकेदार द्वारा 35 ग्रामीणों और एक दंपत्ति को बंधक बनाने का मामला सामने आया। नंदीपुरा निवासी चौवा सहरिया ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि मजदूरों को महाराष्ट्र के जालाना ले जाकर बंधक बना लिया गया है। 500 रुपए रोज की मजदूरी तय कर 300 देकर जबरन काम कराया जा रहा है। मजदूरों को धमकाया जा रहा है और लौटने नहीं दिया जा रहा है। परिजनों ने जिलाधिकारी से सभी मजदूरों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। समस्या ये है कि मेरा आदमी अशोक ले गया है यहाँ से, तो हम 900 की दिहाड़ी देंगे तुम लोगों को। कौन किसके लिए ले गया? गन्ना काटने के लिए कह रहा था। किसके लिए ले गया? हमारे बिटिया दमान को ले गया है। कब ले गए थे? ये हमें 9 रन पे ले गया है। 9 रन से कोई पता नहीं है उनका। तो आपने इसकी शिकायत संबंधित चौकी सब चौकी पे कर दिया शिकायत। क्या कार्रवाई?
अब इसी अब कोई कार्रवाई नहीं सुनाई नहीं होगी। तो आज कहाँ आए हैं आप? आज हम डीएम के पास आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे डीएम साहब इनकी हल कर दें हमारी समस्या। बिटिया जमान को ले गया है। कौन ले पता गया? नहीं है कहाँ ले गया है। कौन ले अशोक गया? नाम अशोक, कहाँ का निवासी है वो ये? जालम का। क्या क्या कर ले गए वो थे? काम के लिए लेगा तो गन्ना कटाने। कितना समय हो गया या है? है 3 कुआं में ले गया तो 3 महीना हो गया है। अब बता मैं क्या, अब तो मदद चाहती है मैं तो सरकार की, कि जब सरकार मदद देगी मुझे तो इसे बुला देगी सरकार, मुझको वापस जाना है। यूपी की चंदौली से खबर है, जहां चंदौली के रेवसा गांव स्थित आदि हिंदू प्राथमिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की मिसाल बन गया है। 1936 में बना यह विद्यालय आज जर्जर टीन शेड में चल रहा है। यही नहीं, 60 से ज्यादा छात्रों के लिए मात्र 2 शिक्षक हैं। बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। शौचालय तक की सुविधा नहीं है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी खंडहर में संचालित है। अधिकारियों के दावों के बावजूद यह विद्यालय शिक्षा की दुर्दशा बयां कर रहा है। जी, मुझे इस संबंध में हाल ही में संज्ञानित हुआ कि बच्चों को ज़मीन पर बिठाया जा रहा है, जबकि बच्चों को ज़मीन पर बैठने के लिए सख्त मनाही है। और बिल्डिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। पूर्व में ये प्रबंधकीय व्यवस्था के अधीन ये विद्यालय हुआ करते थे और समाज कल्याण विभाग से केवल इनके वेतन देने की व्यवस्था थी। बिल्डिंग की व्यवस्था के संबंध में सुधारने के लिए हम लोगों ने जिला पंचायत से भी बात की है और विभाग से भी मार्गदर्शन और अनुरक्षण में बजट मांगा है। जैसे ही वहाँ से हमें कुछ अनुदान मिलता है, कोई सहयोग मिलता है, हम इसकी व्यवस्था को ठीक करा लेंगे। साथ ही मेरा ये प्रयास है कि विभागीय और आपसी सहयोग से इस विद्यालय के पुनरुद्धार का हम लोग कुछ कार्य कर लें, जो विभागीय सहयोग मिलने के पूर्व ही हम प्रारंभ करा सकते हैं। यूपी के मथुरा के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर का स्ट्रक्चरल ऑडिट आईआईटी रुड़की की टीम कर रही है। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के निर्देश पर 2 दिन तक मंदिर का तकनीकी निरीक्षण होगा। आईआईटी के प्रोफेसर यह जांच रहे हैं कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कितना सुरक्षित है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि सुरक्षा और सुविधाओं के मानकों को देखते हुए यह सर्वे कराया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुनिश्चित दर्शन मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का जो प्रबंधन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में गठित समिति को दिया हुआ है और समिति ने अपने निर्णय में यह तय किया था कि जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट आईआईटी रुड़की से कराई जाए। उसके अनुपालन में कल और आज आईआईटी के प्रोफेसर आए हुए हैं और मंदिर के स्ट्रक्चरल ऑडिट की जा रही है और उसका उद्देश्य ये है कि चूंकि लाखों लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आते हैं, वो स्ट्रक्चर कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है, उसमें क्या और सुधार किए जाएं जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा भी समिति ने और भी निर्णय लिए हैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय की अध्यक्षता में, उनका भी अनुपालन कराया जा रहा है। यूपी के हरदोई के शाहाबाद कस्बे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी के तहत एकता पदयात्रा निकाली गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने किया। पदयात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, ब्लॉक प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों, छात्रों और आमजन ने तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। पूरे नगर में भारत माता की जय के नारे गूंजे। राज्य मंत्री ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और कहा कि सरदार पटेल भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। यूपी के संभल में भाकियू ने धान क्रय केंद्रों पर माफियाओं और व्यापारियों की मिलीभगत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किसानों ने एडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि असली किसानों की उपेक्षा कर व्यापारियों के अनाज की खरीद की जा रही है। सत्यापन न होने से किसान परेशान हैं। जिला अध्यक्ष शंकर सिंह यादव ने चेतावनी दी कि 16 तारीख तक कार्रवाई न हुई तो डीपटी आरएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे। जो बाजरा की 800 रुपये कुंटल की मंडी के द्वारा लूट सरकारी एमएसपी पे बाजरा नहीं, माफियाओं को बाजरा खरीदा जा रहा है। धान में 300 रुपये कुंटल, 400 रुपये कुंटल ही लूट, मतलब तो रजिस्ट्रेशन के नाम, किसानों के नाम रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, माफियाओं के कहाँ से हो जाते हैं, चकबंदी के नाम पर बहका देते हैं कि तुम्हारे गाँव चकबंदी चले, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पूरी तरह सेंटर जो लगे हैं जनपद संभल में माफियाओं से हमसाज होकर अधिकारी खुद खरीद रहे हैं। उनकी खुद खरीद है, उनका खुद लिप्त है उसमें। तो हम एडीएम साहब से कहने आए हैं कि आपको हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमारी समस्या 16 तारीख तक
समाप्त नहीं की गई और खरीद एमएसपी पर बाजरा धान नहीं खरीदा गया तो हम लोग जो है डिप्टी आरएमओ बहजोई का घेराव अनिश्चितकालीन 17 तारीख को करेंगे। यूपी के प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सरदार पटेल जयंती पर यूनिटी मार्च में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार चुनाव एग्जिट पोल पर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए नंदी ने कहा कि अखिलेश खुद झूठे हैं, समाजवादी अब समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा देश मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है और आतंक फैलाने वालों को सख्त सजा मिलेगी। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पूरे देश में यह पद यात्रा निकाली जा रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 अलग अलग रियासतों को, जो देश में अलग अलग राजा राज करते थे, उनको एक करने का काम किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का काम किया। जो थोड़ी मोड़ी कमी रह गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बना करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आज ये यात्रा एक छोर से शुरू होकर के दूसरी छोर, जो हमारी शहर दक्षिणी विधानसभा है, उसके आखिरी छोर तक जाएगी और बड़ी संख्या में उत्साह, त्योहार जैसा सरदार पटेल जी की जन्म जयंती समारोह को पूरे शहर के लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली कूड़े में लगी आग ने कार को निशाना बनाया। बता दें कि शामली में सड़क किनारे खड़ी कार कूड़े में लगी आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। घटना थाना भवन के पास हुई। कार बेनामा लेखक अमित जैन की थी, जो मौके पर पैमाइश के लिए गए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पास के कूड़े में आग लगाई, जो फैलकर कार तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, तब तक कार राख बन चुकी थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की भी मांग की। ये बताते हैं कि मैं अपने एक प्रवेश के लिए गया अंदर मार्केट में, तो ये पता लगा कि किसी ने कूड़ा इकट्ठा किया, उसमें आग लगाई और वो कूड़े की आग जो है सीधा हवा में उड़ गई, वो गाड़ी के नीचे से कहीं चली गई, उसमें वो आग पकड़ गई। अच्छा, इसमें कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई अदरवाइज नुकसान? कुछ डॉक्यूमेंट्स होने की अंतर है, क्योंकि अक्सर क्या होता है गाड़ी में ना पीछे में अक्सर जो उसकी पॉकेट होती है उसमें कुछ कागज रखे रहते हैं, मेन बैग अपने निकाल लिया, छोड़ दिया। वैसा कोई नुकसान नहीं? वैसे बस नुकसान गाड़ी का है, कुछ पेपर्स वगैरह हो सकते हैं। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में बिजली के तार चोरी करने वाले 7 शातिरों को गिरफ्तार किया है। 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने उनके पास से 8 क्विंटल तार, 3 तमंचे, 2 गाड़ियां और 1 कटर बरामद किया है। ये चोर नारखी क्षेत्र में कई बार बिजली तार चोरी की घटनाएं कर चुके हैं। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में बनी टीम ने कार्रवाई की। वहीं घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नारकी थाना पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके अनावरण के प्रयास हो रहे थे। इसमें स्वाट सर्विलांस टीम साथ ही नारकी पुलिस लगी हुई थी। आज सूचना ये मिली कि रेमजे मोड़ थाना नारकी के पास कुछ संदिग्ध चोर हैं। उनके पास एक मैक्स पिकअप है, उसमें तार भी रखे हुए हैं और एक कार भी है। ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। इस सूचना पे तत्काल नारकी पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन बदमाशों में से 3 बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इनके तीनों के पैरों में गोली लगी है। इनको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार में 2017 के आपटा हत्याकांड के गवाह कृष्ण कुमार तिवारी पर जानलेवा हमला हो गया। बताया गया कि बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। तिवारी घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों की पहचान कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कुमार तिवारी हमारा नाम, छिपिया के निवासी हूँ जी। हमारे साथ
हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई। हम लोग बाल बाल बच गए हैं। मौके प्रशासन और सभी लोग आ गए हैं। अब किधर से आ रहे थे आप? हम लक्ष्मीगंज अपनी दुकान से आ रहे थे और घर को जा रहे थे। कितने लोग थे बाइक से? वो बाइक से वो हमको 2 लोग दिखाई दिए जी। हाँ। किस गाड़ी से थे? अंधेला था, गाड़ी सफेद रंग की अपाचे टाइप की गाड़ी। यूपी के अमरोहा से खबर है। बता दें कि दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए अमरोहा के अशोक और लोकेश के घरों में मातम पसरा हुआ है। अशोक की 3 बेटियां और बेटा अब पिता की राह देख रहे हैं। अशोक 9 साल से डीटीसीसी में संविदा कर्मी थे। लोकेश की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। बेटे बेटियां सदमे में हैं। प्रशासनिक अधिकारी और सांसद परिवार से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पर अशोक की बेटी की रील लोगों की आंखें नम कर रही है। हाँ जी, हमें हमारे सांसद हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे माननीय सब विधायक हैं, तो हम सब लोग के बीच में यहाँ सांत्वना देने के लिए आए हैं। ये 2 वारदातें हुई हैं, दोनों घरों पे हम गए हैं और पूरा आश्वासन दिया है। जो केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ राहत दी है वो तो दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े दयालु हैं और पूरी तरीके से इनकी मदद की जाएगी। और हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक, जिलाध्यक्ष, यहाँ हमारी जिलाधिकारी महोदय खड़ी हैं, सभी लोग इस बात से बहुत दुखी हैं। और मैं तो समझती हूँ कि पूरा राष्ट्र दुखी है इस घटना से और इनके दुख में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए। इनको पूरी मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार जिले के दसई गांव में आबादी के बीच स्थित मंडलेचा गैस गोदाम हादसे का खतरा बन गया है। करीब 800 सिलेंडर रखे होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने शिकायतें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी दिन बड़ा हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यूपी के देवरिया जिले के ऐतिहासिक नगर पंचायत रुद्रपुर के गोला वार्ड में 7 दिवसीय श्री भगवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छटेलाल निगम के सौजन्य से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। कलश यात्रा बथुआ नदी घाट से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल गोला वार्ड में संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ कलश यात्रा में भाग लिया। श्री भगवत कथा के माध्यम से धर्म, भक्ति और जीवन मूल्यों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया। कथा प्रवचन प्रतिदिन संध्या समय आयोजित किए जाएंगे। देवरिया यूपी 7 दिवसीय श्री भगवत कथा प्रवचन प्रतिदिन संध्या समय आयोजित भक्ति और उत्साह के साथ कलश यात्रा धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार मेरे बड़े भैया और भाभी ने अपने पितरों को बैठाने गया जी गए थे। उसके उपरांत जैसी मान्यता है गया जी के आने के पश्चात श्रीमद् भागवत का कथा होना चाहिए। मैंने सोचा मैं केवल अकेले घर में क्यों सुनूं, अपने परिवार को क्यों सुनाऊं। मैंने निर्णय लिया कि पूरे रुद्रपुर नगरवासियों को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ पंडित राहुल तिवारी जो बहुत ही अच्छे संगीतमय कथावाचक हैं, उनके द्वारा आज शाम 6 बजे से 10 बजे तक और 19 नवंबर तक चलेगा। तत्पश्चात 20 नवंबर को हरिलाल में महाभंडारे का आयोजन किया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस कथा में भी पधारें और 20 तारीख को महाभंडारे में भी पधारें। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।